दहलीज़ अमीर अल मोमिनीन पे सईदा विलायत का हक अदा करके आए। मेरी रसाई कहीं और तो थी नहीं। मैंने जबरील के सामने कहा, तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का गुलाम, बता तूने दरवाजे पे जाके क्यों कहा कि मैं दर्जी हूं, सैयदुल मलाइका बन के तारुफ क्यों नहीं करवाया? जबरील गुस्ताख न बन, जो अंदर बैठी थी उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा कपड़े दर्जी के पास है। और ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए कि अंदर ज़हरा नहीं बैठी, तौहीद की मशीयत बैठी है। फिर उसी जगह पे आए, फिजा बैठी है दरवाजे पे। वो खतीब ही क्या जो इब्तिदा भूल जाए। जैसे प्रकार घूमती है ना, ऐसे गुफ्तगू घूमेगी लेकिन आएगी फिर उसी नुक्ते पे। फिजा दरवाजे पे बैठी है। कंबर आए दहलीज़े सैयदा पे। कंबर ने आके सवाल किया, फिजा आईना अली, अली कहां है? फिजा दरवाजे बैठी। फिजा ने कहा आसमानों पे हैं। कंबर ने कहा, फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। जो चेहरे परेशान है मेरा मालिक, या तो इन्हें मुस्कुराहट दे दे या फिर मेरा वहम दूर कर दे कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है दिल में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं फजीलत पढ़ रहा हूं और कोई जहन में सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्थर को जुबान दे देते हैं जो जिक्र में आए बैठे हो। इतना कहना था। कंबर ने कहा आसमानों पे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर सादे कहती है अमूर इलाही सर अंजाम दे रहे हैं, रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात बख्श रहे हैं। इतना कहना था। कंबर उठे, कंबर मस्जिद की जानब दौड़े। दरवाजे से अमीर अल मोमिनीन अपनी पगड़ी के पेश देते हुए, अमामे के पेश देते हुए आ रहे थे। कंबर ने आके कदमों पे हाथ लगाया, अली अभी घर गया था। मैंने पूछा अली कहाँ है? फिजा ने कहा आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कहती अमूर इलाहिया को सरंजाम दे रहे हैं। या अली आप तो मस्जिद में है, फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया कंबर तुझे फिजा की बात पे शक है? ये कह के अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। कंबर ने सर उठा के देखा। कंबर कहता अर्शे अव्वल पे भी अली थे, अर्शे दवम पे भी अली थे, अर्शे सोवम पे भी अली थे। इतना कहना था, इतना कहना था। कंबर देख कहता या अली ये फिजा कहां तक देख लेती है? फरमाया फिजा का मुकाबला ना करना, ये जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। सारे बोलो आखिर तक हैदर, हैदर। नारे हैदरी। सैयदा के, बतूल के दुश्मन से कभी रायत न करना। जिन लोगों को बड़ा शौक है ना, बड़े शौक से कहते नहीं साहेब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है, ताल्लुकात भी तो रखने पड़ते हैं, इत्तेहाद भी तो कायम रहना पड़ता है। अगर तुझे ज़हरा की मोहब्बत में इत्तेहाद की जरूरत है, ला इलाहा कहा कर, इल्लल्लाह ना कहा कर। बिस्मिल्लाह से। अच्छा ये क्या मंतक है, ये क्या दलील है कि नहीं जी कोई नाराज हो जाएगा, मैं कोई राजी करने के लिए इमाम नाराज कर लूं?
खुदा के तराजुए आदल में, सुनना जुमला, खुदा के तराजुए आदल में खुदा जितना तवल्ला देखना चाहता है, उतना तबर्रा देखना चाहता है। मक्के के मुशरक भी नबी को कहते थे, मक्के के मुशरक नबी से कहते थे तेरे अल्लाह को मानेंगे, तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं, हमारे वालों को बुरा ना कहे। पुराने मुशरकों की पुरानी आदत है। हां, मैं इत्तेहाद का कायल हूं, सुनिएगा, नतीजे सुनिएगा। इत्तेहाद का कायल हूं, इंजमाम का कायल नहीं। इत्तेहाद और चीज है, इंजमाम और चीज है। आपने चाय बनानी है, आपको चाय बनाने के लिए पत्ती चाहिए और पानी चाहिए, यह चाय के लिए इत्तेहाद है। लेकिन जब आप पानी में पत्ती डाल देंगे तो आप इसमें से पत्ती अलहदा और पानी अलहदा करके दिखाएं। क्यों? अब ये इंजमाम हो गया, ये एक दूसरे में जम हो गई, अब ये जुदा नहीं हो सकती। इत्तेहाद है अपने अपने वजूद में रहते हुए, इंजमाम है अपना वजूद मिटा के। इत्तेहाद रखना, इंजमाम ना करना। ऐसा ना हो कि इतने मिल जाओ कि अली भूल जाए। दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं सरकार हम भी तो मौला अली को मानते हैं, हम भी तो मौला अली को मानते हैं, हम भी तो मौला अली को मानते हैं। 3 रातों का सबसे बड़ा जुमला कहने लगाओ, अगर तुम भी अली को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अली नहीं मानते? मासूम की हदीस ना हो, मासूम का फरमान ना हो, जमाने के मोहम्मद ने कहा ना हो अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे अली वलीउल्लाह वालों में से ना उठाए। मासूम फरमाते जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे, हम 14 उस पे लानत। बतूल के दुश्मन के लिए रायत में शिया हो तो पक्के शिया रहना, सैयदा के हक में लम्हे मुझे दीजिएगा। ये जो लम्हे हैं आपके, ये दाद भी ना दें, ये लम्हे मुझे दें, मैं आपको विलायत और अकीदत से मुज़य्यन करके वापस करूं। सैयदा के हक में गद्दारी ना करना। हवाला देने लगाऊं, रेफरेंस देने लगाऊं। चले, मैं गुजारिश करूंगा, मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, मेहरबानी फरमाइएगा, दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा। ये जो लम्हे ये आप मुझे दीजिएगा, ये एक लम्हा भी है ना, ये एक लम्हा भी मुझे दीजिएगा। दाद बहुत ही, लम्हे मुझे दीजिएगा। किताब का हवाला देने लगाऊं इन कैमरों की मौजूदगी में। किताब का नाम है समरातुल हयात, क़िबला तशरीफ फरमा। अरब किताब है, अरबी में लिखी हुई किताब है, समरातुल हयात। इसमें मासूम का फरमान ना हो, जिंदगी में कभी मिंबर पे ना हो। और मेरी मिंबर से दुआ है जनाब सैयदा से, मैं हदीस मासूम पढ़ूं। मेरा मालिक जिसके दिल में
आले मोहम्मद है उसे हमेशा ये हदीस याद रहे। मेरे चौथे इमाम का फरमान है, मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने फरमाया कि हर इंसान पे अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक दाहिने कांधे पे, एक बाएं कांधे पे। साहिल ने पूछा मौला ये क्या करते हैं? इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रे के बराबर भी नेकी करो, ये दाएं वाला लिखता है। एक जर्रे के बराबर भी शर करो, ये बाएं वाला लिखता है। नेकियां दाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है, गुनाह बाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है। जब इंसान नेकी करता है तो ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग बैठता है। जब इंसान गुनाह करता है ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग रहता है। उसे मुस्कुरा के कहा मौला कोई ऐसा अमल भी है जो दोनों को मसरूफ करे? क्या समझते हो कि मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं? मैं जिगर निकाल के तुम्हारी हथेलियों पर रखने लगा हूं। मासूम ने फरमाया हाँ एक अमल ऐसा भी है जो दोनों को मसरूफ कर देता है। मौला वो कौन सा? फरमाया जब कोई मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करता है ये नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाने शुरू कर। नेकियां वाला नेकी लिखता है, गुनाह वाला मिटाने शुरू कर देता। अभी तो मैंने जुमला पढ़ा ही नहीं, जो भी आने वाला है उसे कहा मौला इस तेरी जद्दा के दुश्मन पे तबर्रा करने का और अजर क्या मिलता है? फरमाया जब कोई खलूस नीयत से सुबह को उठ के मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करे, अल्लाह बदी वाले फरिश्ते को कहता है आज कोई खता करे तो लिखना ना। रवाज क्या हो गया? रवाज क्या बन गया? नहीं जी हजूर देखें हम ऐसा करेंगे तो इत्तेहाद तो खराब हो जाएगा ना। इत्तेहाद नारे हैदरी, हैदरी। इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? अच्छा अल्लाह को नहीं पता था कि गदीर के खुतबे के बाद इत्तेहाद बिखर जाएगा? खबर थी खुदा को ऐलान विलायत के बाद लोग दीन से भाग जाएंगे। रसूल कहते रहे मक्का से चला हूं, बड़ी मुश्किल से इतने मुसलमान किए, इन्हें रहने दीजिए इस्लाम पे। फरमाया तू अली की विलायत पहुंचा, मुझे मजमा नहीं चाहिए, अली वाले चाहिए। मुझे रश नहीं चाहिए, मुझे अली वाले चाहिए। साहब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो?
इतना लहू बहाने से, इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को देने। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी। उसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, इसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाती है। जाहिलों, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। साइंस का मुकाबला हुसैन से, हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमी 100 है। बताओ, बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल। जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं। यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब आबाद हैं इस नगरी में। हर मजहब का आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं ये कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर। कहेगा कैसे? वो फौरन कुरान उठाएगा। वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था।
वो मिस्र में एक महल में आया था। तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट ली। जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गई। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ़िज़े कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम पूछेंगे अब सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार के कहेंगे ऐसे हुआ। बादशाह हुसैन इज़्ज़त, बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन यह वक्त मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मुबाहला में पहुंची जनाब सैयदा। बस एक जुमला है, यहीं पे आज की हद तक फजाइल। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, लम्हों ने वफा की, सांसों ने वफा की, साहिबुल अम्र का अम्र हुआ, मदीने वाली शहजादी ने चाहा आपके चेहरों की दोबारा ज़ियारत हो। गुजारिश इतनी करूंगा, मुबाहले के मैदान में जब गई नबी की बेटी, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि हमने मुबाहला के मैदान में कहा था कि वो भी बेटे लाएं, यहां से भी बेटे आएंगे, वो भी निसा लाएं, यहां से भी निसा आएंगे, वो भी नफ्स लेके आए, यहां से भी नफ्स आएंगे। और फिर जो झूठा होगा, ए कायनात के मुहज्जिबो, जो मुहज्जब बन के कहते हैं कि साहिब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तहजीब का खाली कह रहा है, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। ऐसा है। थोड़ा सा जज्बात से हट के मुझे गुफ्तगू पहुंचाने दीजिएगा। जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। जो काम मेरा है वो मुझे करने दीजिएगा। अगर मैं कमी छोड़ूं तो फिर आप कुछ कीजिएगा। अगर आपके हिस्से का काम भी मैं ही कर लूं, मुतमिन होकर बैठिएगा, इंशाअल्लाह आपके रूहों के अंदर जो बात है वो मैं जुबान से अदा करने लगा। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शीयत नहीं, मेरा मजहब शीयत है। आओ, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। अच्छा, तो मुबाहला के ईसाई जो थे उन्होंने नबी से माफी मांग ली थी, ऐसा ही है, मुबाहला नहीं हुआ था। तो अल्लाह आलिमुल गैब है, खुदा के इल्म कुदरत में था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी था। जब खुदा जानता था, लानत क्यों भेजी? जब खुदा के इल्म में था कि इन्होंने बहस ही नहीं करनी, तो फिर लानत किसके लिए आई थी? 3 दिन हो गए किबला अबू ज़र अब्बास साहब मुझे ऐसे तालिब इल्म जाकर को समात कर रहे हैं। 3 दिन तो मैंने जहमत नहीं दी, आज मुझे आपसे दुआ नहीं दाद चाहिए कि लानत आई किसके लिए थी। इसका मतलब कि आई कहीं और थी, जाना इसने कहीं और।
खुदा ने कहा था कि जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। इस जमाने के मौलवी इकट्ठे करो, कहीं मुझे ले जाओ या कहीं किसी को मेरे पास ले आओ, वो मुझे या मान ले या मनवा दे। मुझे बताए कि अल्लाह ने कुरान में फिर अगली आयत भेज दी हो कि क्योंकि इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, जो मैंने लानत भेजी थी वो मैंने वापस बुलवा ली है या मैंने रहमत में बदल दी है। खुदा ने आयत मनसूख नहीं की, आयत आज तक मौजूद है। खुदा ने हुक्म भेजा था कि लानत होगी, जब वो लानत का हुक्म आ गया था तो फिर हमें क्यों नहीं मौलवी बताते कि वो जो मुबाहला में लानत गई थी फिर उसका इंजाम क्या हुआ, वो आखिरकार नतीजा क्या निकला, वो पहुंची कहां थी। खुदा ने मुबाहला में लानत खड़ी की थी, खुदा ने किसी मजहब को मुखातब नहीं किया था। खुदा ने कहा था जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा, जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत देखी, ये नबी के कदमों में गिर गए, इन्होंने नबी से माफी मांग ली, ये वापस चले गए, लानत वहीं की वहीं खड़ी थी। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई, बीबी ने कहा मुझे मेरा हक दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए, बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा। जिंदगी में कभी भी अमीर अल मोमिनीन की विलायत ना छोड़ना, हुसैन करीम की आजादारी ना छोड़ना, खातून की विरासत को ना भूलना। कोई दुनिया जाती जाए, घर जाता जाए, ज़हरा को तन्हा ना छोड़ना। तमाम मोमिनीन के तावन का शुक्रिया, लोकल इंतजामिया का शुक्रिया, मकामी पुलिस के तावन का शुक्रिया, जिसने हमें नबी की बेटी के रोने में आसानियां की हैं उन सब का शुक्रिया। जो जैसे जैसे भी मोहम्मद की बेटी के गम में हमारे साथ रहा, मैं शब्बीर का जाकर होके, मैं बतूल का जाकर होके, दोनों हाथ सर पे रख के मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने इस दौर में हमें नबी की बेटी को खुल के रोने दिया है। इतने मुश्किल हालात में मैं पाकिस्तान से यहां तक आया, जहां जहां रास्ते में तावन हुआ उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह मरहूम हाशिम भाई की कब्र पे रहमतों की बारिश भेजे, जिन्होंने इस सिलसिला अज़ादारी की बुनियाद रखी। यकीनन नबी की बेटी आज मजलिस के बाद उनकी कब्र पे शुक्रिया अदा करने जाएगी। तेरा शुक्रिया। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग उस जनाजे पे आए थे जिसे अली ने तन्हा उठाया था। मैं मुसाइब की इब्तदा में अपनी शहजादी को दावत देता हूं, ए हुसैन की अम्मा तशरीफ लाइएगा। आज हिंदुस्तान से सारे मोमन आपके जनाजे पे रोने के लिए आए हैं। ये वो जनाजा है जिस पे अली की औलाद सिसकियां ले ले के रोती रही। आज धाड़े मार के रो रहे हो, कोई रोक तो नहीं रहा, कोई हाथ तो नहीं पकड़ रहा, कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि ना रो। अब अगर आंसू ना निकले तो सर जरूर झुकाना। मुझे अली की गुर्बत की कसम है, अमीर अल मोमिनीन कहते मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब मां के जनाजे पे बच्चे आस्तीने मुंह में लेके दांतों में दबा के रोते रहे ताकि हमारे रोने की आवाज किसी के कानों में ना चली जाए।
ये कायनात का पहला जनाजा था जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। जुमला मैं फिर दोबारा दोहराने लगा, फिर जुमला समझ के सुनना। यह कायनात का पहला जनाजा है जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। रो के कहती थी, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। अली रो के फरमाते, बतूल क्यों ऐलान न करूं? रो के कहती, या अली मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी है। ऐसे ना हो मुसलमान दोबारा दरवाजे पे आ जाए। अजरो कमालल्लाह। 2 दिन मुझसे जितना हुआ मैंने छुपाया। आज है शहजादी का ताबूत, आज है शहजादी की जर्री, ये मैं हाथ बांधूंगा। मुसाफिर समझो, शबीर का जाकर समझो, सैयदा का आजादार समझो। आज मुझे खुल के बीबी के दर्द पढ़ने देना। कल मैंने यहां तक दर्द सुनाए कि बतूल का हाथ था अली की अबा पे। इससे आगे मुसाहिब शुरू करने लगा हूं। हौसला रखना, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। मुझे बीबी की कसम, लोग अली को लेके मस्जिद में गए, बीबी तड़पती उठी। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, बाबे वाला अमामा सर में रखा, रसूल वाली अबाप ने सर में रखी। बीबी कब्र रसूल पे गई, जाके कही, बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी इतना कहना था, या अली ने देखा कि मस्जिद की दीवारें उठनी शुरू हो गई। हसन की आवाज आई, बाबा हमारी मां ने सर के बाल खोल दिए। अली ने अंगड़ाई ली, रस्सियां जमीन पे गिरी। अली मस्जिद से जानब दौड़े, रोज़ा रसूल पे आगे, ज़हरा बद्दुआ ना करना। ज़हरा, ज़हरा तू बद्दुआ करने आई थी। रो के कहती, मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बद्दुआ नहीं की। या अली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी जिंदा हूं और आपके गले में रस्सी आ जाए। ना या अली, इस्तकबाल करना मोहम्मद की बेटी का। बिनते पैगंबर हमारी मेहमान बन चुकी हैं। जनाजों पे दूर वाले वारिस जल्दी आ जाते हैं। जनाजा तैयार है, शाम वाली बीबी पहुंच गई, करबला वाला गरीब आ गया, कटे बासगो वाले अब्बास पहुंच गए। हौसले के साथ मुझे शहादत मुकम्मल पढ़ने दीजिए। आपको सिर्फ खौफ की वजह से इतना सुनाया गया मिंबर से कि नबी की बेटी का दरवाजा जलाया गया और आप सुन सुन के बेहोश हो गए। मैं हिंदुस्तान हैदराबाद में तुम्हारे गिरिए के लिए कसम देने लगा हूं। मुझे चादरे ज़हरा की कसम, किताबें कहती सिर्फ दरवाजा नहीं जला, लोग बेलचे लेके अली के घर की छत पे चले गए। इन्होंने ज़हरा की छत गिराई, इधर सैयदा की छत गिरी। बीबी ने चादर खोली, कभी ज़ैनब को उठाया, कभी कलसूम को उठाया, रो के कहा, ज़ैनब जैसे आ
आज मैंने तुम्हें बचाया है। शाम गरीबा हुसैन के यतीम। हौसला, 10 मुहर्रम समझो, 10 मुहर्रम। तुम क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा जुल्म करबला में हुआ? अगर चेहरों पे मातम कर सको तो जुमला पढ़ो, करबला में और सैयदा की शहादत में फर्क है। वहां माओ के सामने बेटों को मारा गया, यहां बेटों के सामने मां को मारा गया। रो रो के कहती रही हुसैन हसन। हौसला, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, वाह सैयदा। अभी मैंने शहादत नहीं पढ़ी, मातमियों के चेहरों की रंगतें बदल गई। तुम मातम करते हो, तुम्हें पकड़ के बिठाने वाले, तुम मजलिस खत्म करने के बाद जाओगे, तुम्हें पानी पिलाने वाले। हाय शाम गरीबा, सकीना को तमाचा लगा, रो के कहती सज्जाद मुझे कोई पानी पिलाओ। और मेरे कान, हौसला, अल्लाह कायम रजा को सेहत दे, अल्लाह कायम रजा को सेहत दे। मोहम्मद की बेटी बीमारों को सेहत दे दे। शहजादी जो रो रहे हैं ये दुनिया के किसी गम में ना रोए। जो जो दुआएं मेरे जिम्मे हैं शहजादी वो कबूल कर ले। जख्मी हो गई नबी की बेटी, जख्मी हो गई मुस्तफा की बेटी। नहीं सुन सकोगे तुम। मैं समझ गया तुम नहीं सुन सकोगे। मैं जितना हो सका उतना छुपाऊंगा, लेकिन आज बीबी के दर्द कोई तो सुने। आज कोई तो मुझे कहे, आज खुल के सुना कितनी जख्मी थी। हुजरे में थी नबी की बेटी। हसन हुसैन चलते हुए कब्र रसूल पे आए। हसन कब्र रसूल के सरहाने खड़े हो गए, हुसैन कब्र रसूल की पायती पे खड़े हुए। हसन की आवाज आई, नाना हमारी अम्मा बीमार है, हम सेहत की दुआ करने के लिए आए हैं। हसन दुआ करके खामोश हुए। हुसैन की आवाज आई, नाना हसन तेरा अमीर बेटा है, मैं तेरा गरीब बेटा हूं। वो आपकी गैरत की वजह से बता नहीं सका, मैं खुल के बता देता हूं। नाना मेरी मां बीमार नहीं, मेरी मां जख्मी है। नाना तेरी उम्मत ने मेरी मां को दरवाजे पे आके इतना मारा, मेरी मां का बाजू टूट गया, पहलू शिकस्ता हो गया, उंगलियां शहीद। नाना नाना मेरी अम्मा बीमार नहीं। हौसला, हौसला, हौसला। 19 वसीयतें की बतूल ने अली को, 19 वसीयतें की। 13 साल गुजर गए मुझे शहजादी की नौकरी करते। मैंने कभी किसी मिंबर पे बीबी की सारी वसीयतें नहीं पढ़ी। सारी वसीयतें पढ़ दी जाएं तो अज़ा खानों से लोग नहीं जनाजे उठे। जितनी बर्दाश्त कर सकोगे उतनी सुनाओ। बीबी की पहली वसीयत, या अली मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना। दूसरी वसीयत, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। तीसरी वसीयत,
या अली मेरे जनाजे पे वो ना आए जिन्होंने दरवाजे को आग लगाई। उस जवान का हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो उस जवान का, उसका चेहरा फट गया है, इसके हाथ पकड़ लो, हो सके तो इसे पानी पिलाओ। इजाजत है तो पढ़ूं। हुसैन मूसवी मजर मूसवी, मुझे इजाजत हो, मैंने 2 दिन बड़ा बर्दाश्त किया। मैं रो रो के कहता रहा कि मैं नहीं पढ़ता, सारे दर्द आज मुझे दर्द सुनाने देना। बीबी ने अगली वसीयत की, या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना, मेरा जनाजा तबूत में उठाना। अली की आवाज आई, क्यों ज़हरा? आवाज आई, चारपाई में जनाजा उठाओगे, लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी दुखी थी, मैं कितनी जख्मी थी, मुझे कितना मार